Hello everyone, welcome to SSD Decode. Let's decode social science together. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम 3 क्वेश्चन देखते हैं जिसे हमें पूरा चैप्टर पढ़ते हुए अपने दिमाग में रखना है। तो लेट्स सी वो 3 क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्स? यानी कि हम नेचुरल रिसोर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ? मतलब डिफरेंट प्लेसेस पर नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी लोगों के लाइफ, जॉब, कल्चर और डेवलपमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करता है। एंड द थर्ड क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि जब ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज का ज़रूरत से ज़्यादा या केयरलेस वे में यूज़ करते हैं तब क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि नेचर क्या है, रिसोर्स क्या है और नेचर रिसोर्स बनता कब है। फर्स्ट, नेचर का सिंपल सा मतलब होता है जो भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग हमारे सराउंडिंग में है जो ह्यूमन ने नहीं बनाए, बेसिकली जो ऑलरेडी नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, उसे हम नेचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ट्री, रिवर, एनिमल, एयर, माउंटेन, ये सब क्या है हमारा नेचर। देन रिसोर्स हर वो चीज़ है जो ह्यूमन के लिए यूज़फुल हो और उसकी ज़रूरतों को पूरा करे, हम उसे रिसोर्स बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि नेचर रिसोर्स बनता कब है। जब ह्यूमन अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए नेचर की चीज़ों को यूज़ करते हैं तब नेचर एक रिसोर्स बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिवर वाटर एक नेचर का पार्ट है। जब हम उसे फार्मिंग, कल्टीवेशन या पीने के पानी के लिए यूज़ करते हैं तब वो एक नेचुरल रिसोर्स बन जाता है। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि सनलाइट नेचर है। जब हम सोलर पैनल लगा के उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तब वो एक नेचुरल रिसोर्स बन जाता है। जैसे कि वुड से हम फर्नीचर बनाते हैं, चेयर, टेबल वगैरह, तो वो सब नेचुरल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे सनलाइट, वुड और रिवर वाटर हमारा नेचर था। जब हमने उससे फार्मिंग किया, सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया या फर्नीचर बनाया तब नेचर एक नेचुरल रिसोर्स बन गया। पर हम हर चीज़ को नेचुरल रिसोर्स नहीं बोल सकते। उसको नेचुरल रिसोर्स बनने के लिए या रिसोर्स बनने के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। वो 3 रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट, वो टेक्निकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फ़ीज़ेबल होना चाहिए एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो इस सब का मतलब क्या होता है हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट, टेक्निकली एक्सेसिबल। तो किसी रिसोर्स को पाने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी होना चाहिए उस रिसोर्स तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल डीप ओशन में पेट्रोलियम एग्जिस्ट करता है, पर उस डीप ओशन में जाके उस पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एडवांस मशीनरी होनी चाहिए, तब जाके हम उसे एक रिसोर्स के हिसाब से काउंट करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट, इकोनॉमिकली फ़ीज़ेबल का मतलब होता है कि उस रिसोर्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी जगह से गोल्ड निकालने का कॉस्ट गोल्ड के वैल्यू से ज़्यादा हो तो उसे हम प्रैक्टिकल नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा ना, तो वो हमारे रिसोर्स कैसे हुआ, हमारे लॉस हुआ, तो हम उसे इकोनॉमिकली फ़ीज़ेबल नहीं बोलेंगे। थर्ड, कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि रिसोर्स को लोगों के कल्चर या बिलीव्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सीक्रेट ग्रुप में लोग ट्रीज़ को कट नहीं करते हैं, मतलब ट्राइब्स ट्रीज़ को कट नहीं करते हैं क्योंकि वो उसे होली यानी कि पवित्र मानते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारा हो सकता है जैसे कि चिपको मूवमेंट हुआ था 1973 में, जिसमें लोग ट्री के अराउंड खड़े होकर उस ट्री को कटने से प्रोटेक्ट कर रहे थे,
क्योंकि उनमें एनवायरमेंटल अवेयरनेस था, या वो उस पेड़ को सेक्रेड मानते थे, पूजने के लायक मानते थे। तो अगर उस पेड़ को काटा जाए तो वो उन लोगों के लिए उनके कल्चर के अगेंस्ट होगा। ओके, सो तो किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनने के लिए ये 3 रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, तभी जाके वो एक रिसोर्स बन सकता है। नाउ लेट्स सी द समरी ऑफ द टॉपिक। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जब ह्यूमन अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए नेचर की चीज़ों को यूज़ करता है, तब वो एक नेचुरल रिसोर्स बनता है। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था, वुड से जब हम फर्नीचर बनाते हैं, वुड नेचर है और फर्नीचर जब हम उसे बनाते हैं तो वो एक रिसोर्स बन जाता है। देन हमारा सेकंड पॉइंट है कि हर चीज़ रिसोर्स नहीं बन सकता, उसे रिसोर्स बनने के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स लगती हैं। वो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज़, अर्थ में बहुत सारे वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल, कोल, पेट्रोलियम। ये सब अर्थ के वैल्यूएबल नेचुरल ट्रेजर्स हैं जो मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद बनते हैं। I hope now you clearly understand when nature become a resource and why these resources are important for us.